क्लास में आपको दिखाऊंगा और पिछले क्लास की डेटा आज दिखा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है ना। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में आपको दशमलव सिखाया गया था और डेसिमल के काफी बेसिक कंसेप्ट हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। लास्ट क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो हमारा यही था, किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को आप दशमलव के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है, ये सभी को याद है। अभी मैं क्लास शुरू करने के पहले भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, तो अभी मैं एक रिकॉल क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तो ये रिकॉल क्वेश्चन है, आंसर आप सभी लोग पोल सेक्शन में देना। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी को ट्राई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 132/400 अगर आपको लिख दिया जाए, 132/400 एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, इसको दशमलव के रूप में आप कन्वर्ट करके कैसे लिखोगे? तो अभी चैट आपका बंद है, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा, ट्राई कीजिएगा पोल में आंसर करने का। अभी मैं कुछ मेथड बता रहा था, दो तरीका से कर सकते हो, या तो आप सीधे सीधे 400 को 400 से भाग दे दो 132 में, या फिर हर को, जो भी आपका डेनोमिनेटर है उसको आप 100 बना दो, 1000 बना दो, इस टाइप का आप ट्राई कर सकते हो, या 10 बना दो। ठीक है, चलिए अभी पोल दिख जाएगा। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, काफी बच्चों के आंसर हो चुके हैं। फराज, गगन, आप लोग हैंड रेस कर रहे थे, आंसर कीजिए। देखो दो चीज कर सकते हैं, या तो सीधे सीधे भाग लगा देंगे, या फिर आप क्या करोगे, हर में 100 बना दो। तो हर में 100 बना के करोगे तो ज्यादा आसान होगा। जो भी ऑपरेशन आप नीचे करोगे वही चीज ऊपर करोगे। अगर मान लो जो भी संख्या से आप नीचे भाग देते हो या गुना करते हो, ऊपर में भी उतनी ही संख्या से भाग या गुना करना पड़ेगा। देखिए क्या आंसर आ रहा है। अगर 132/400 है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी क्लास शुरू होने के पहले बता रहा था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। जो भी ऑपरेशन, जो भी संक्रिया आप डेनोमिनेटर में करोगे यानी हर में करोगे, वही ऑपरेशन ऊपर में कर दो। फिर अगर नीचे में अगर 100 दिख गया आपको, फिर तो आप काफी जल्दी से कर सकते हो। चार बच्ची और हो जिसका आंसर नहीं आया है, 4 स्टूडेंट और है, तो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड और। देखो बैठे बिल्कुल नहीं रहिएगा, आंसर कीजिए चैट सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन में। ये सारी चीजें की एक डेटा बनती है, ये आप आंसर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगली क्लास में दिखाऊंगा अभी आपको। तो 5 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 5 सेकंड, जिसका भी नहीं हुआ है जल्दी से आप आंसर करो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। अच्छा, लास्ट तक मैक्सिमम सभी का आंसर आ गया था, अब सही हो या गलत हो उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोई मुझे माइक ऑन करके बता सकता है क्या कि आपने पहले स्टेप में क्या किया? एनीवन? ऊपर नीचे जी 4 से भाग कर दिया। क्यों भाग किया 4 से, रीजन बता सकते हो आप? 4 से जी 400 सीधा सीधा कट रहा जी। ठीक है, आप बोलोगे सर 100 बन रहा 4। जी नीचे। हाँ वेरी गुड, आप बोलोगे सर अगर मैं 400 में 4 से भाग लगा दूं तो ये तो 100 बन जाएगा, मतलब हमारा हर जो है वो 100 बन जाएगा। तो ये काफी आसान हो जाता है। पहले हम लोग यही ट्राई करते हैं, कोई क्वेश्चन अगर बड़ा सा नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में, हम लोग कोशिश करते हैं कि नीचे में 10 बना ले, 100 बना ले, 1000 बना ले। तो ये ऐसा करने के लिए या तो हम लोग गुना कर सकते हैं किसी सेम नंबर से, या भाग दे सकते हो, या तो गुना करेंगे या भाग देंगे। तो आप बोलोगे सर नीचे में मैं 4 से भाग लगा दूंगा। ठीक है, अब अगर नीचे में 4 से भाग लगाओगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ नीचे में भाग लगा के छोड़ दोगे। अगर नीचे में आप 4 से भाग लगा रहे हो, ऊपर में भी 4 से भाग लगाओगे, तो सेम ऑपरेशन और नीचे और ऊपर दोनों ही करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ भाग लगाया तो ऊपर ही भाग लगाया, 4 से भाग लगाया तो ऊपर नीचे 4 से भाग लगाएंगे, मतलब सेम नंबर सेम ऑपरेशन, समान संक्रिया समान संख्या के साथ करना। आप बोलोगे सर 132 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, बताइए, किसी ने किया? 132 को 4 से आपने भाग दिया तो कितना मिला? 33। 33 मिला। 4 तिया 12, ये हमारा एक आया, यहाँ पर 2 आएगा, बोलोगे 4 तिया 12। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। आप बोलोगे सर 33 आएगा ऊपर में। नीचे में कितना सर आएगा? जी 4। गलत हो गया। क्या गलती हो गया? सही तो है।
में नहीं आ रहा था सर जी। अच्छा, पोल में आंसर गलत हो गया। अच्छा सर बोल, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, आंसर आपने ट्राई तो किया ना, यही अच्छी बात है, इसी के लिए मैं आपको थम्स अप बोलूंगा, ठीक है, आपने ट्राई किया, ये अच्छी बात है। गलती हो या सही हो वो तो बात की बात है, उससे मुझे पता चलता है कि आपने गलती कर दी तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, ठीक है। बैठे नहीं रहना, आंसर करना है बस। 400 को 4 से भाग दोगे कितना मिलेगा बताइए? सर सर 100 मिलेगा, ठीक है। 333 को 400 को 4 से भाग दिया, 100 मिल गया। तो आप बोलोगे सर ऊपर में 33 दिख रहा है, नीचे में 100 दिख रहा है। अब 33/100 को आप क्या लिखोगे? बोलोगे सर नीचे में मुझे 2 जीरो दिख रहे हैं, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो आप बोलोगे 33 लिखा सर, एक अंक मुझे दिख रहा है 3, दूसरा अंक दिख रहा है 3, और इस दोनों अंकों के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आएगा हमारा 0.33। ये क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, बताइए। अगर सर क्लियर, स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, आप लेफ्ट करके आपने ज्वाइन किया दोबारा से? नो सर। आप कई बार बताएगा ना, आप जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन करो, स्क्रीन दिखने लगी, ठीक है। आवाज भी जा रही है, स्क्रीन भी दिख रही है, मैं खुद देख रहा हूँ, सामने है मेरे मोबाइल, ठीक है। लेफ्ट करो और ज्वाइन करो, शाहीन आप जल्दी से लेफ्ट करो, ज्वाइन करो, तभी फिर से विजिबल होगी, ठीक है। चलिए, जल्दी से बताइए चैट में लिख के, इतना क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिखिए। कोई भी डाउट है तो डी लिख दोगे, आपको पता है कभी भी अगर डाउट हो तो डी लिख देना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मनी के नाम से जो बच्चों आपका डाउट है, आप बताओ क्या डाउट है, आप माइक ऑन करके पूछ लो। सर पिछली क्लास का। पिछली क्लास का डाउट है? पिछली क्लास का डाउट है या इस वाले क्वेश्चन में डाउट है? पिछले क्लास का डाउट है, आप ये बोल रहे हो? यस। ठीक है, अगर लास्ट क्लास की डाउट है तो क्लास के एंड में रुक जाना, ठीक है, उसके बाद क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज लास्ट क्लास की अगर छूट गई हो तो मैं मना नहीं कर रहा, क्लास के एंड में पूछ लेना, ठीक है। चलिए, अभी नई टॉपिक पढ़ते हैं। देखो आज हमें क्या सीखना है, बिल्कुल उल्टा। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग एक भिन्न को, मतलब एक फ्रैक्शन को बदल रहे थे एक दशमलव संख्या में, ठीक है। मतलब आपको बोला जा रहा था एक p/q का नंबर था, और इसको हम लोगों ने दशमलव के रूप में बदला। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक दशमलव संख्या दिया रहेगा आपको, और डेसिमल नंबर को भिन्न में कैसे बदलेंगे ये सीखेंगे, मतलब एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल उसी का उल्टा होगा। अब देखो मैं इसको कुछ स्टेप्स बाय में समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने 5.5 है, एक दशमलव संख्या है, इसको आपको बदल करके लिखना है फ्रैक्शन के रूप में, मतलब p/q के रूप में आपको बताना है आंसर, ठीक है। आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको आप उठाकर सेम लिख दोगे, तो आप बोलोगे सर इसको मैं लिख दिया 5.5, ठीक है, 5.5। अब बोलोगे सर इस पॉइंट को मैं जैसे ही हटाऊंगा, ये जो मैं तीर बना रहा हूँ इसका मतलब ये है कि बस पॉइंट को हटाया जा रहा है, जैसे ही पॉइंट को हटाओगे हर में यानी नीचे में आप एक लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ एक लिखोगे, ठीक है। स्टेप 1 आप इतना ही करोगे, ठीक है। स्टेप 1 में आप सर बोलोगे, अच्छा अभी भी नहीं दिख रही? नो सभी सर। को, सभी को दिख रही है, आप थोड़ा कोशिश कर लो कि ऐसी जगह पर बैठो जहाँ नेटवर्क सही हो, ठीक है। आप रेगुलर क्लास करते हो, ठीक है, तो थोड़ा कोशिश करो ऐसे जगह पर बैठो जहाँ पर नेटवर्क सही हो, बाकी सभी को दिख रही है, ठीक है। ठीक है, या कोशिश करो एक बार और लेफ्ट करके ज्वाइन करने की, हो सकता है सही हो जाए, ठीक है, बाकी सभी को दिख रही है। चलो, तो आप बोलोगे सर अगर हम लोग क्या करें, पहले स्टेप में क्या करेंगे, 5.5 को सेम लिख दिया, अब इस पॉइंट को हटाया, नीचे में एक लिख दिया, पहले स्टेप में बस इतना ही किया, हर में एक लिखा। उसके बाद आप मुझे बताओ पॉइंट के राइट साइड में दाएं तरफ कितना अंक है, पॉइंट के दाएं तरफ कितना अंक है? तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक अंक है, 5 ये वाला, ठीक है। तो आप स्टेप 2 में आप 5, देखो 5 तो अंक है, कितना अंक है गिनती अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर एक अंक है, ठीक है, 5 तो उसका नंबर है ना, 5 उसका फेस वैल्यू, ठीक है। आप बोलोगे सर एक अंक है ये वाला, तो आप बोलोगे सर एक जीरो नीचे में लगा देंगे, तो आंसर कितना आया? आप बोलोगे सर 5.5 को हम लिख सकते हैं 55/10, ठीक है, 55/10। तो स्टेप 2 में आप बोलोगे सर जीरो लगाएंगे, ठीक है, कितना जीरो? पॉइंट के बाद जितना भी अंक रहेगा उतना जीरो लगा दोगे हर। क्लियर है इतना? अब देखो ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, आप क्या इतना आंसर छोड़ोगे? नहीं, देखो आंसर तो गलत नहीं है लेकिन ये अधूरा आंसर है। आप बोलोगे सर इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा कि 5 के टेबल में 55 भी आता है, 5 के टेबल में 10 भी आता है,
तो 5 से काटेंगे 55 को, 11 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे 10 को, तो ये 2 बार में कटेगा। तो आप बोलोगे 11/2 हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये क्लियर हुआ? बताइए। सर अभी भी नहीं दिख रही। अच्छा, आपने लेफ्ट करके ज्वाइन किया क्या अभी? यस। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करो वेट करने की। हो सकता है अगर खुद से सही हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आप क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी को दिख रही है स्क्रीन। ठीक, चलो तो इसको स्टेप से समझ लेते हैं क्या क्या लिखी रखी है। आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या किया स्टेप 1 में? देखो इस पेज की पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं समझा दे रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या करोगे, सबसे पहले दशमलव संख्या से दशमलव हटाएंगे और हर में 1 लिख देंगे। तो देखो वही किया गया, इस पॉइंट को हटाया गया और नीचे में 1 लिख दिया और कुछ नहीं किया। स्टेप 2 में क्या किया, उसके बाद आप देखोगे कि सर अंश में दशमलव के दाईं तरफ यानी राइट साइड आपको देखना है, दशमलव के बाद कितना अंक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हर 1 अंक है, तो आप नीचे में 1 जीरो लगा दोगे। तो 55 के नीचे 1 जीरो यहाँ पर लगा दिया, 55/10 बन गया। अब इसके बाद आप इसको बोलोगे सर इसके बाद एक स्टेप और बचता है कि इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करें। तो सरलतम रूप में कन्वर्ट करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 11/2। इतना क्लियर है क्या सभी का? बताइए। अगर इतना समझ में आया है तो वाई लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है 3.27। क्वेश्चन है 3.27। इसको करके बताइए आप क्या करोगे, जो भी स्टेप बताएंगे। देखो मैं इसको 2 स्टेप में सिखा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों स्टेप आपको एक साथ करने हैं। ये बस सिखाने के लिए मैं 2 स्टेप में लिख रहा हूँ, आपको करने हैं एक साथ। ठीक है, ये एक साथ हो जाएगा, 1 सेकंड का काम है, बिल्कुल टफ नहीं है ये सारी चीजें। ठीक है, ट्राई कीजिए। तो 327/100 कह रहे हैं गगन आफाक। सबसे पहले गगन का आंसर आया है। देखो आप बोलोगे सर इस वाले नंबर को तो सेम लिख दो, 3.27 ही मैं लिख रहा हूँ, 3.27 लिख दिया। अब बोलोगे सर इस पॉइंट को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं हटाया, और पॉइंट को जैसे ही हटाओगे आप नीचे में 1 लिखोगे। पॉइंट को जैसे ही हटाया नीचे में 1 लिखोगे। मुझे बताओ पॉइंट के राइट साइड में दाएं तरफ कितना अंक है? 2। 2 अंक है। तो आप बोलोगे सर 2 अंक है, 2 और 7, तो नीचे में 2 जीरो लगा दीजिए। तो 2 जीरो लगाया तो बन गया हमारा 327/100। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये कोई भी नंबर से नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर से नहीं कट रहा तो यही आंसर होगा। क्लियर हुआ ये? बताइए। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करके बताइए। अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको 8.4, इसको बताओ क्या लिखोगे आप? 8.4 को आप क्या लिखोगे? P/Q के रूप में बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है आपको। किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अच्छा साहिल आप लिख रहे हो 84/10। आंसर तो सही है लेकिन अधूरा है। आंसर सही है लेकिन अधूरा है। आप कंप्लीट आंसर बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा साहिल आपका। ठीक है, तो 42/5 क्या किया? देखो आप बोलोगे सर 8.4 को तो 8.4 पहले लिख दो। ठीक है, अब बोलोगे सर यहां से एक पॉइंट हटाइए, पॉइंट को हटाकर 1 लिख दोगे। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? तो आप बोलोगे सर सिर्फ 1 नंबर है, तो 1 नंबर है तो नीचे में 1 जीरो लगा दो। अभी हमें दिख रहा है 84/10। अब 84/10 को आप काटोगे, 2 से कट रहा है, 2 से हमें 84 भी कटता दिख रहा है, 10 भी कट रहा है, दोनों ही सम संख्या है ना ऊपर और नीचे। तो आप बोलोगे 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 42/5। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? बताइए। क्लियर हुआ? हाँ साहिल, अब आपका आंसर सही था। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने 5.6। 5.6 को आप कन्वर्ट करके बताओ। 5.6 को आप कन्वर्ट करोगे तो कितना मिलेगा दशमलव रूप में? साहिन आपने ज्वाइन किया है, अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? अब दिख रही है या नहीं दिख रही है अभी भी? नो सर। अभी भी नहीं दिख रही है, तो नेटवर्क का इशू है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। हाँ तो आप ये एक काम करना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना, रिकॉर्डिंग आप देख लेना, और कोई भी डाउट होगा। सर मैं छत पे भी घूमी आई।
कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हो सकती है कुछ नेटवर्क एरर हो या कुछ टेक्निकल एरर हो जिसके कारण आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी सभी को दिख रही है। ठीक। अच्छा देखो यहाँ पर आंसर क्या दिख रहे हैं मैक्सिमम बच्चों के, 28/5। 28/5 कैसे आंसर आ रहा है? हाँ ठीक है, सही है। चलो ठीक है, 28/5 हो। ठीक। चलो इसको मैं लिखूंगा 5.6 को मैं 5.6 लिख दिया, इस पॉइंट को मैं हटाया, और नीचे में मुझे बताओ क्या लिखूं मैं? यहाँ पर मैं क्या लिखूं? 1 1 लिखा। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? आप बोलोगे सर पॉइंट के अंक बाद है तो 0 लगा देंगे। हाँ बोलेंगे सर पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक है 6, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक 0 लगाओ, तो अब बन गया हमारे पास 56/10। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे सर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सरलतम रूप में, तो इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटोगे 56 को तो ये कटेगा 28 बार में, 2 से काटोगे 10 को तो ये कटेगा 5 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा 28/5। ये क्लियर है सभी का? आंसर सभी के चैट में सही आ रहे थे। अच्छा चैट में आंसर कॉपी नहीं करना है किसी को, जो आपका आंसर आता है ना वही लिखा करो, तभी मुझे पता चलेगा कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ठीक है, चलिए ये ट्राई कीजिए अगर समझ में आ गया है तो। अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, और ट्राई जरूर करना है, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 6.8 है। 6.8 को आपको कन्वर्ट करके बताना है दशमलव रूप, सॉरी फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के रूप। देखिए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। पहले आप पॉइंट को हटाओ, नीचे में 1 लिख दो, उसके बाद देखो कितना अंक है दशमलव के राइट साइड में, उतना 0 लगाओ। उसके बाद आपको सरलतम रूप में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो सरलतम रूप में कन्वर्ट कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, जो आंसर होगा वही आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं जो सही सही आए हैं। ठीक है, अच्छा एक बच्चे का आंसर अभी गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से करना है। ठीक है, ध्यान से कीजिए, आंसर सही होना चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही सभी लोग का आंसर होगा फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले आंसर कीजिए, सभी का आना चाहिए आंसर, कोई भी बैठे नहीं रहो, अपने कॉपी पर सॉल्व करिए। आप 6.8 को आप भिन्न के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10 सेकंड और रुकते हैं, मैक्सिमम सभी के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे और, 10 सेकंड और है, लास्ट 5 सेकंड, 2 बच्चे और हो, लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझते हैं अब। चलिए देखो यहाँ पर, अच्छा एक बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा था, किसका आंसर था आप बता सकते हो? जिसका भी आंसर था आप माइक ऑन करके बताइए, कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया। जल्दी जल्दी में? अच्छा आपको समझ में आ रहा है कि आपका आंसर ये सही है गलत है? बताइए, ये समझ में आ रहा है अभी आपको? अभी भी सही लग रहा है या गलत लग रहा है? बताइए, बस इतना बता दो कि आपको आंसर सही लग रहा है। मनी आप बताओ। चलो ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया 6.8, और जल्दी क्यों की? जल्दी तो बिल्कुल नहीं करना, आराम से, इतना समय दिया जाता है आपको ना, ठीक है, आराम से करना है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा, पॉइंट को हटाकर नीचे में 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब बोलोगे सर पॉइंट के राइट साइड में दाएं तरफ कितना अंक है? सिर्फ 1 अंक है, तो नीचे में 1 0 लगा दो, तो ये बन गया आपका 68/10। अब 68/10 किसी ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन में नहीं है, 68/10 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको काटेंगे। कोई बात नहीं है मनी, आप देखो सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि आपने बताया, और आपने कम से कम पोल में आंसर किया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। गलती होने के लिए मैं कभी नहीं कहता हूं। फिर भी सर जी क्या लिख रहे हो चैट में? 1 सेकंड। 17/5 आंसर, देखो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो 68/10 लिखा ना, अब यहाँ पर इसको काटते हैं 2 से, तो आपको 2 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 2 लिख 3 रहा 6, है, 2 ये 4, लिख रहा है, ये दो कौन जो पंजे काम 10। करती है ना इसका,
ये 34/10 इसका बता रहा हूँ मैं। अच्छा 34/10 को कर रहे हो, इसको नहीं करना ना, आपको तो 6.8 को बताना है, 6.8 को कन्वर्ट करना है, तो आंसर 34/5 आएगा। इतना क्लियर है? बताइए, यस ये सर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 68/10 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 से काटा मैंने इसको तो 34 बार में कटा, 2 से काटा 10 को तो 5 बार में कटा, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है? बताइए, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो, कोई भी डाउट है तो एन लिख दो। यस सर। चैट में लिखिए सभी लोग। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, किसी भी दशमलव को भिन्न में बदल दिया। कभी भी आपके सामने कोई भी दशमलव आएगा ना, आप उसको इसी तरीके से कन्वर्ट करोगे। बस ध्यान ये रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए, सरलतम रूप में ही आप फाइनल आंसर छोड़ोगे। ठीक है, अधूरा आंसर नहीं छोड़ना है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आगे एक नई टॉपिक पढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन डेसिमल। अब ऑपरेशन ऑन डेसिमल कहने का मतलब, संक्रिया कहने का मतलब क्या होता है, जोड़, घटाओ, गुना, भाग। तो दशमलव संख्या को आप कैसे जोड़ोगे, कैसे घटाओगे, कैसे गुना करोगे, कैसे भाग करेंगे, ये सीखेंगे। पहले हम लोग दो संख्या सीखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो चीज पहले सीखते हैं, एडिशन योग का मतलब जोड़ना, घटाओ का मतलब घटाना। अब देखो दोनों का जो रूल है ये बिल्कुल रूल सेम है, तो दोनों को एक साथ सीख लेते हैं। ठीक है, दोनों का रूल बिल्कुल एक जैसा है, तो एक साथ सीखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, क्या क्या लिखी गई है बात। आप बोलोगे सर किसी भी दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए, उनका योग करने के लिए या घटाव करने के लिए, एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए करते क्या है, दोनों ही दशमलव संख्याओं को इस तरीके से लिखेंगे कि उनका जो दशमलव है एक साथ है। मतलब दशमलव एक साथ होने का मतलब क्या हुआ, आप इस तरीके से याद रखना, कोई भी अगर दशमलव संख्या आप लिखते हो तो आप लिखोगे 15.29 ऐसे लिखोगे, तो ये जो पॉइंट आया इसको आप दशमलव कहते हो। तो आप बोलोगे सर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर ये आपको याद है फिर आपका सारा आंसर सही होगा। आप बोलोगे क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, जैसे कि बाकी इसके बाद जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो सेम चीजें होंगी। जैसे मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने 15.26 और यहाँ पर मैंने दिया 5.8। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ जोड़ के बताइए, तो आप इसको देखो ऐसा लिख सकते हो क्या, 15.26 और यहाँ पर मैं लिख दिया 5.8। देखो अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक पॉइंट तो यहाँ पर दिख रहा है और दूसरा पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये नीचे के नीचे नहीं आया, एक के नीचे दूसरा नहीं आया, तो ऐसा नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे सही करने के लिए, तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 15.26 लिखोगे और उसके नीचे लिखोगे 5.8 ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दो। यहाँ पर दिख रहा है क्या सभी को, किस पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लिखा है, ये बताइए, इतना क्लियर है? इस पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लिखा है। अब देखो यहाँ पर देखो, पहले वाले नंबर में 2 अंक है पॉइंट के बाद, 2 और 6, दूसरे वाले नंबर में सिर्फ 1 अंक है, तो ये जो खाली जगह है, जो खाली जगह रह जाएगा वहां पर आप 0 लगा देना। ठीक है, जो भी अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। शाइना आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद करिएगा प्लीज। शाइना आपका माइक ऑन है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जो खाली जगह बच गया यहाँ पर आप 0 लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप 0 लगा दोगे। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, जो भी बाकी नियम थे बाकी नियम सेम रहेंगे, आगे योग और घटाव का प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान होता है। तो आप बोलोगे 6 को 0 से जोड़ा 6 मिला, 8 को 2 से जोड़ा तो 10 मिला, है ना, एक हासिल हमारा यहाँ पर जाएगा, 5 5 10 एक 11 यहाँ पर आएगा, फिर हासिल लेके 11 जाएगा, एक एक और कुछ 2 ही जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, देखो यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो 21.06 हमारा आंसर आएगा। ये क्लियर है सभी का? बताइए किस तरीके से जोड़ा, इतना क्लियर है? तो ये क्वेश्चन करके बता सकते हो आप मुझे, 7.45 में अगर मुझे जोड़ना हो 1.67 तो आप कैसे जोड़ोगे, इन दोनों को ऐड करके बताइए। आप बोलोगे सबसे पहले क्या करेंगे सर, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। देखो आप बोलोगे ऐसे लिखा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इस दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है,
अब इन दोनों को जनरल जिस तरीके से आप ऐड करते हो, जिस तरीके से आप हासिल लगाते हो, जिस तरीके से कैरी लेते हो, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो 5 को आपने 7 से जोड़ा, 7 5 12 आएगा, 2 लिखा, हासिल 1 जो आया, 1 हासिल यहाँ पर लिख देंगे। इन सभी नंबर को जोड़िए तो 1 4 1 5, 5 और 6 को जोड़ा तो 11 मिला, तो 11 का 1 लिखा मैं यहाँ पर, और 1 जो हासिल आया वो यहाँ पर लिख दिया। अब इन सभी नंबर को जोड़ दो, 1 में 7 को जोड़ा 8, और 8 में 1 को जोड़ा 9, तो यहाँ पर 912 लिख दिया। अब बोलोगे सर पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट है, उसी के नीचे पॉइंट है, तो उसी के नीचे आप पॉइंट लगा दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 9.1। इतना क्लियर है? बताइए, ये सारी बातें क्लियर है? Yes. ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन देखो, ये तो काफी आसान हो गया, 2 नंबर को आपने जोड़ दिया। अभी ये तो सॉल्यूशन है आपका, जो भी मैंने अभी बताया। तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो आपके पास 3 अंकों को जोड़ने के लिए बोला जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ, आपके पास 86.35 लिखे गए हैं, 86.35 है, दूसरा नंबर है 32.17, और तीसरा नंबर है आपके सामने 54.48। 54.48, इसको आप जोड़कर बताइए, इन तीनों नंबर को ऐड करके बताइए। अगर 3 नंबर को जोड़ना हो तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि तीनों रुपए हैं, ठीक है, ये रुपए है, ये भी रुपए है, ये भी रुपए है। मान लो आपने इतने रुपए ट्रांसफर किए गूगल पे से, है ना, गूगल पे से आपको पता है आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, आप रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हो, पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो पॉइंट में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो नंबर। साइना शायद आपका आंसर गलत है, फिर से चेक कीजिए। ठीक है, तो अभी रुजदा का आंसर सही आ रहा है, रजनी का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं जोड़ कर बताता हूँ। देखो आप क्या करोगे, 5 को जोड़ा 7 में, 7 5 12, 12 को 8 में जोड़ा 20, 12 8 20 आया, तो यहाँ पर लिख दोगे 20 का 0। ठीक है, आप बोलोगे जो 2 हासिल रहा सर, 20 का आया था ना, 20 का मैं 0 लिख दिया, 2 हमारा हासिल था, तो इस 2 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा हासिल हमारा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ कर देखिए, तो 2 और 3 को जोड़ा 5 मिला, 5 में 1 को जोड़ा 6 मिला, 6 में 4 को जोड़ा 10 मिला, तो 10 का मैं 0 लिख दूंगा। यहाँ पर मैं 10 का मैं 0 लिखा, और जो 1 है वो हासिल आगे बढ़ा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इन सभी को जोड़िए, 1 में 6 को जोड़ा 7 मिला, 7 में 2 को जोड़ा 9 मिला, 9 में 4 को जोड़ा 13 मिला, 13 का मैं 3 लिख रहा हूँ, हासिल 1 में यहाँ पर लिख दिया। अब 8 1 9, 9 10 11 12, 12 5 17, तो ये आ गया हमारा 17300। अभी आंसर नहीं होगा, आप बोलोगे सर डेसिमल लगाइए, यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल है, तो मैं उसी के नीचे यहाँ पर डेसिमल लगा दूंगा। तो आप बोलोगे सर 173.00, मतलब इतना आंसर बोलेंगे रुपया में, या बोलेंगे 173 रुपए, ये दोनों ही सही होंगे। ठीक है, ये दोनों सही होंगे। क्लियर है? बताइए। अच्छा, सभी ने रुपए लिखना छोड़ दिया था, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर रुपए में दिया गया था तो आपका आंसर भी रुपए में आना चाहिए, सिर्फ 173 नहीं बताना है। आप बोलोगे 173 रुपए। क्लियर है? कोई डाउट है तो डी लिखिए, और अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं घटाव का क्या नियम है, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम नियम है, घटाव भी ऐसे ही करेंगे। आप बोलोगे सर नियम क्या होता है, तो नियम बस इतना ही है कि पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर लिखेंगे कैसे, 4.28 ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ अगर मैं ऐसे लिख दूं तो सही होगा क्या, 0.2 घटाना है, तो आप मैं ऐसे लिख दिया, ये सही है क्या? यस और नो, बताइए सही है या गलत है, बस इतना बताओ। ये जो मैं अभी लिखा हूँ ये सही है? बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों गलत हो गया? क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं दिख रहा। तो आप बोलोगे सर दशमलव के नीचे दशमलव लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 0.2 घटाना है ना, तो आप बोलोगे पॉइंट यहाँ पर लिख दो, और पॉइंट के बाद में क्या लिखा गया है, तो 2 लिखा गया है, पॉइंट के पहले 0 लिखा गया है, तो इसको आप घटा दो। आप बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखूं, जो जगह खाली है वहां पर आप क्या लिखोगे, 8 के नीचे क्या 0। लिखोगे? आप बोलोगे सर जो भी जगह खाली है वहां पर आप 0 लगा देना। ठीक है, तो वहां पर आप यहाँ पर 0 लगा दोगे, इसका मतलब 0 है, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। तो 8 में से 0 घटाओगे 8 आएगा, 2 में से 2 घटाओगे 0 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, और 4 में से 0 घटाओगे 4 आएगा, तो 4.08 हमारा आंसर आएगा। इतना क्लियर है? सभी के आंसर चैट Yes, में sir. सही आ रहे थे? ठीक है, तो आप बोलोगे सर 4.08 हमारा सही आंसर है।
एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करके बताइए, चैट में ही करना है अभी। क्वेश्चन है 45.20 या 45.2 ही लिख रहा हूँ। इसमें से आपको घटाना है 5.85 को, ये ट्राई कीजिएगा। 45.2 में से 5.85 घटाना है। 45.2 में से 5.85 घटाना है। देखो कैसे करोगे। पहला स्टेप यही होगा। अच्छा, कट के आवाज आ रही है, सभी को कट के जा रही है? अगर सही जा रही है तो वाई लिखिए, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एन लिख दो। सभी लोग कंफर्म करके बता दो। गगन को जा रही है सही, साहिबा को जा रही है। अच्छा साइना, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, देखो बाकी सभी लोग वाई लिख रहे हैं। ठीक है, मेजर ये सारे प्रॉब्लम बस नेटवर्क के कारण होता है, तो नेटवर्क सही रहेगा तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो आंसर आ रहे हैं 39.35। अच्छा गगन, आप फिर से आंसर चेक करोगे? 39.15 आप बोल रहे हो। देखो 39.15 होगा या 35 होगा, दो आंसर आ रहे हैं। चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, आप बोलोगे सर 45.2 लिख दिया। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा गया था ना, ये वाला नंबर लिख दिया। अब दूसरे वाले नंबर को लिखो, इस वाले नंबर। अब यहाँ पर लिखोगे तो इसको देखो ऐसे लिखोगे। आप बोलोगे सर पॉइंट को पहले लिखिए, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब इसके आगे 5 है तो यहाँ पर मैं 5 लिख दिया, और इसके बाद में मैं लिख दूंगा 85। ठीक है, अब इसको घटाना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 2 के बगल में देखो ये खाली जगह बच गया, तो इस खाली जगह में आप जीरो लगा देना। ठीक है, तो इस खाली जगह में हमेशा जीरो भर देना, जो भी खाली जगह बचे उसको जीरो लगा देना। अब देखो इसको मैं घटा रहा हूँ, बाकी जो भी नियम है वो सारे नियम सेम है। जिस तरीके से आप हासिल लेते हो वो सारी चीजें करोगे आप। ठीक है, आप बोलोगे सर 0 में से 5 नहीं घटाया जा सकता, तो हासिल लेंगे आगे से। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब क्या करोगे? हासिल लोगे। आप बोलोगे सर यहाँ से मैं हासिल लिया तो ये 0 बन गया हमारा 10, और ये 2 बन गया 1, तो ये हासिल लिया ना आगे, तो ये 10 बन गया, ये 1 बन गया। 10 में से 5 घटा, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 आ जाएगा। 10 में से 5 घटाने पर आपको मिलेगा 5। अभी देखो 1 आ गया, 1 में से तो 8 नहीं घटा सकते, फिर से हासिल आएगा, तो आगे से हासिल लोगे तो ये बन जाएगा 11, और इसको काट के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4। 11 में से 8 घटाओगे कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 11 में से अगर 8 को घटाया तो आपका आंसर 3 आएगा, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 3। अब यहाँ पर डेसिमल था, यहाँ पर डेसिमल था, तो मैं उसके नीचे डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब 4 में से 5 घटेगा क्या? तो आप बोलोगे सर 4 में से 5 नहीं घटेगा, फिर से हासिल लेंगे, तो इस 4 को काट कर यहाँ 3 लिख दोगे और इसको 14 लिख दोगे। अब 14 में से 5 घटाओगे तो आपको मिलेगा 9, और ये जो 3 बच गया, ये 3 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो आप बोलोगे 39.35 हमारा सही आंसर होगा। सर इतना बताइए, क्लियर है? 39.35 होगा। अगर समझ में आ गया है तो वाई लिखिए, और अगर कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, मैं और क्वेश्चन दे दूंगा, अदरवाइज मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। अगर कोई डाउट है तो बताइए, अगर डाउट नहीं है तो वाई लिखिए। ठीक है, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई डाउट है तो डी लिखो। ठीक है, बस एक बार लिख दोगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो सभी लोग रेडी है पोल में आंसर करने के लिए? सर। ठीक है, चलो। तो पोल है आपके सामने, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना है क्या? 15.78 में आपको ऐड करना है 23.59। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, ट्राई करोगे। पोल में आंसर करना है, थोड़ी देर में पोल दिख जाएगा। ये तो काफी आसान है, सीधे सीधे आप जनरल एडिशन करो, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, और आंसर में भी पॉइंट वहीं पर लगेगा। ठीक है, उसी पोजीशन पे पॉइंट लगाइए, देखिए क्या आ रहा है। 15.78। अच्छा, इसको ऐसा मत पढ़ना कि 15.78, 23.59, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। 15.78, 23.59, 15.78, 23.58। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सही आए हैं, लेकिन काफी कम आंसर आए हैं अभी। और जितने बच्चे कर दिए हो बस वेट करो थोड़ी देर, जैसे ही सभी लोग करेंगे मैं खुद एंड करके डिस्कस करूंगा। इसके बाद और काफी सारे पोल करेंगे। ठीक है,
ठीक है, 2 बच्चे का और रहता है, 10 सेकंड और देता हूँ, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड और। सिर्फ 2 बच्चे का नहीं हुआ, बाकी सभी ने आंसर किया, वेल डन, वेरी गुड। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए, सिर्फ एक बच्चे का आंसर नहीं आया, चलिए सभी का आंसर आ गया, एंड होते होते सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड। और अभी इसको समझते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे, मैक्सिमम क्या सभी के आंसर सही थे, सिर्फ 1 या 2 आंसर शायद मुझे गलत दिखा, बाकी सभी के आंसर सही थे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 15.78 पहले लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 15.78, 15.78। अब उसके नीचे आप लिखोगे 23.59, तो आप लिखोगे 23.59। इन दोनों को आप ऐड कर दो, जोड़ने के लिए बोला गया था, जोड़ने के लिए बोला गया था, ऐड कर दोगे। बाकी जो एडिशन का नियम बताया गया आपको कि वो एडिशन का नियम तो सेम है, तो 8 में 9 को जोड़ोगे तो 8 9 कितना, अच्छा सभी के आंसर सही थे तो मैं बस जल्दी से कर दे रहा हूँ। 8 और 9 को जोड़ोगे तो 17 मिलेगा, 17 का 7 लिख दिया, और हासिल 1 जो आया वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 7 को 1 से जोड़ोगे 8 मिलेगा, 8 में 5 को जोड़ोगे तो 8 5 13 होगा, है ना, 7 1 7, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर 1 + 7 + 5 इन सभी को जोड़ा तो 13 मिला, अब 13 का मैं यहाँ पर 3 लिख दिया। अब जो हासिल 1 आया, इस हासिल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब 1 5 और 3 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बताइए, माइक ऑन करके बता सकते हो, चैट में बता सकते हो। नो नो। तो आप बोलोगे सर 1 5 और 3 को जोड़ा तो 9 मिला, तो यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है। अब कोई भी हासिल नहीं आया, अब 2 और 1 को जोड़ा तो यहाँ पर 3 मिल गया। अब 3। दशमलव कहाँ लगाएंगे बताइए, दशमलव कहाँ पर लगाएंगे, 39 के बाद। आप बोलोगे सर 39 के बाद लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, तो उसी के नीचे पॉइंट लगा दो। तो आप बोलोगे 39.37, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 39.37। बताइए ये क्लियर हुआ सभी का, यस सर। ठीक है, मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे, कुछ बच्चों के आंसर गलत थे, 1 या 2 बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सभी का सही था, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं समझा दे रहा हूं अभी। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोलोगे एक मजदूर ने पहले दिन 85.25 रुपए कमाए, ठीक है, फर्स्ट डे उसने काम किया, तो पहले दिन उसकी जो कमाई होती है वो 85 रुपया 25 पैसा होता है, मतलब 85.25 रुपया लिखोगे। सेकेंड डे उसकी कमाई कितनी होती है, सेकेंड डे उसने 72 रुपया 50 पैसे कमाए, तो आप बोलोगे सर 72.50 रुपए उसकी कमाई होती है सेकेंड डे पे। थर्ड डे कितनी होती है, तीसरे दिन कितनी होती है, तीसरे दिन की कमाई है 46 रुपया 25 पैसा, तो आप लिखोगे 46.25 रुपए। देखो मैं जब पैसा ये पढ़ता हूँ तो बोलता हूँ 46 रुपया 25 पैसा, और जब डेसिमल में पढ़ता हूँ तो बोलूंगा 46.25 रुपीज, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा पढ़ने का तरीका क्या होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों दिनों में मिलाकर उसकी कुल कमाई कितनी होगी, तो टोटल कमाई आपकी पूछी जा रही है, ठीक है, मजदूर की टोटल कमाई बताइए, तो आप क्या करोगे, इन सभी को ऐड कर दोगे, ऐड करके बताइए। चलो तो अभी पोल मैं ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है, पोल अभी दिख जाएगा, देखिए कौन सा आंसर सही है, आराम से कीजिएगा, हड़बड़ी नहीं करना है, और ये तीनों ही रुपए में है, ठीक है, ये तीनों ही रुपए में, तो ऑप्शन में भी सभी में रुपए होने चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सारे सर ऑप्शन में भी रुपए होने चाहिए, तो देखो कितना रुपए बनता है तीनों दिन की कमाई। देखो अभी मैं क्वेश्चन बता रहा था ट्रांसफर करने वाला, गूगल पे वाला क्वेश्चन बता रहा था कि इतना रुपए ट्रांसफर हुआ, इतना रुपए ट्रांसफर हुआ, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस 3 नंबर को आपको ऐड करना है, सिंपल एडिशन करो, उसके बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका। $85.25, 72 रुपये 50 पैसा, 46.25, ठीक है, इन दोनों को ऐड करिए आप। पांच बच्ची और हो जिसका आंसर नहीं आया है, 4 बच्ची और हो जिसका आंसर नहीं आया है, अब 3 बच्ची और हो, ओनली 3 स्टूडेंट हो, अब 2 स्टूडेंट हो, अब 1 स्टूडेंट हो, सिर्फ 1 स्टूडेंट हो तो 5 सेकंड रुक रहा हूँ, 5 4 3 2 1,
चलिए अब मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करते हैं। चैट आपका ओपन है, कोई भी डाउट हो तो चैट में आप लिख देना। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं ये बता दूंगा कि आप सभी के आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत आया है मैक्सिमम, सभी आंसर सही आए। मतलब ये सारी चीजें समझ में आ रही है, आप ऐड कर पा रहे हो। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे जैसे हम लोग सिंपल एडिशन करते हैं। तो आप बोलोगे 5 यहाँ पर लिखा गया है, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, 5 में 5 को जोड़ देंगे, 5 में 5 को जोड़ोगे तो 10 मिलेगा। 10 का मैं 0 लिख दिया, ठीक है, 10 का 0 लिखा, जो हासिल आया मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अच्छा, बीच में अगर कभी भी कोई डाउट होगा ना तो सीधे माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो माइक ऑन करके पूछ लेना। यहाँ पर आप बोलोगे सर 1 और 2 को जोड़ा 3 मिला, 3 में 5 को जोड़ा 8 मिला, 8 में 2 को जोड़ा 10 मिला। तो फिर से 10 आया तो 0 लिख दिया और हासिल 1 आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब इन सभी को जोड़िए, तो 5 और 1 को जोड़ोगे 6 मिलेगा, 6 में 2 को जोड़ोगे 8 मिलेगा, 8 में 6 को जोड़ोगे तो 14 मिलेगा। तो 14 का मैं 4 लिख रहा हूँ, हासिल 1 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इन सभी को जोड़िए, 8 में 1 को जोड़ोगे 9 मिलेगा, 9 में 7 को जोड़ोगे तो 16 मिलेगा, 16 में 4 को जोड़ोगे 20 मिलेगा। 20 तो यहाँ पर आया 20। अब देखो यहाँ पर अब आखिरी काम क्या है, डेसिमल लगाना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट है 85 के बाद, यहाँ 72 के बाद, यहाँ पर 46 के बाद, उसी के नीचे आप यहाँ पर पॉइंट लगा दो। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आएगा, 204.00 रुपए, या इसको हम लोग 204 रुपए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही होंगे, या तो 204.00 रुपए बोलो या 204 रुपए बोलो। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इतना क्लियर है, बताइए। यस सर। कोई भी डाउट है तो डी लिख के बताइए, और समझ में आ गया तो वाई लिखिए। क्लियर है, चलिए सभी लोग वाई लिख रहे हो, ठीक है। अब सभी लोग वाई लिख रहे हो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन करिए। यहाँ बोला जा रहा है 82.4 में से 7.81 को घटाइएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। ट्राई कीजिएगा। एटी 2.4 में से 7.81 को घटाना है, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से कीजिए। देखो 824 नहीं है, 82.4 है, 781 नहीं लिखा गया, 7.81 लिखा गया, 7.81 लिखा गया, ठीक है। पोल ऑन है, पोल में जाकर आंसर कर दीजिए जिनका भी हो गया है। फंडामेंटल रूल यही है दशमलव संख्या को जोड़ने का या घटाने का। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आम एडिशन से बस अलग इतना ही होता है कि आपको यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना पड़ता है, और बाकी सारे नियम अगर आपने इतना लिख दिया, जो खाली जगह पर वहां पर 0 लिख देना, और बाकी सारे नियम हासिल लेना हो या जो भी चीजें हैं वह बाकी सारे नियम सेम है, ठीक है। ठीक है, तो 3 बच्चे का आंसर अभी नहीं आया है, 3 बच्चे हो जिसका आंसर अभी भी नहीं आया है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ है तो अभी ट्राई करते रहो, अभी काफी समय है। चलो मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ, ऐसे मैक्सिमम सभी के आंसर आ गए हैं, फिर भी 20 सेकंड और दिए जा रहे हैं ताकि आप कर पाओ। बैठे मत रहिए, ठीक है, कोशिश करते रहिए, जब तक आपका नहीं होता है कोशिश करते रहो। 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड करूं या और समय चाहिए, किसी को बताइए, और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बताओ। सर थोड़ा सा। चलो ठीक है, हाँ ऐसे बता दिया करो, और माइक ऑन करके पूछ बोल दिया करो ना, अगर कभी भी आपको समय ज़्यादा चाहिए तो सीधे माइक ऑन करके बता दिया करो, और हो जाएगा तो मुझे बता देना। चलिए 15 सेकंड और दे रहा हूँ लास्ट।
इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। शाहीन जल्दी से कीजिए, 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड और है, इसके बाद फिर मैं पोल को एंड कर दूंगा। 5 कर हो दिया? गया सर। चलो ठीक है, अभी मैं पोल को, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर कर दिया है, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ने क्लास अभी ज्वाइन किया, तो क्लास देखो लेट से मत ज्वाइन किया करो, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। क्लास हमेशा शुरुआत में टाइम पर ज्वाइन करनी है, ठीक है? चलिए, यहाँ पर आप बोलोगे सर 82.4 में से 7.81 घटाना है। आपने क्या किया, आपने बोला कि पॉइंट के नीचे सर पॉइंट लिखते हैं, तो पहला रूल आपको ये बताएगा कि 82.4 को पहले वाले नंबर को तो ऐसे लिख दो, दूसरे वाले नंबर को आप ऐसे लिखोगे क्या, 7.81? बताइए, ऐसा लिखना सही नो होगा? सर। नहीं, बिल्कुल आप बोलोगे सर ये सर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं दिख रहा। आपने बोला कि सर पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लिखना होता है। अब पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट पहले ही लिख दिया, अब पॉइंट के पहले 7 है तो यहाँ पर 7 लिख दोगे, पॉइंट के बाद 8 है तो 8 लिख दोगे। ऐसे कभी गलती नहीं होगा, पहले पॉइंट ही लिख दो, उसके बाद नंबर लिख दो। अब यहाँ पर बताओ क्या लिखूं मैं? 0। आप बोलोगे सर जो भी जगह खाली है वहां पर आप 0 लिख दो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 लिख देंगे। बाकी जो घटाव का प्रक्रिया है वो सेम रखेंगे। आप बोलोगे सर जिस तरीके से घटाते हैं जनरल नंबर को उसी तरीके से घटाइए। 0 में से 1 घटेगा क्या? बिल्कुल नहीं घटेगा 0 में से 1। आप बोलोगे सर हासिल लेंगे, तो आगे से हासिल लोगे तो ये 0 बन जाएगा 10, और ये 4 क्या बन जाएगा, कोई बता सकता है क्या? 3। तो बोलोगे सर 4 को काट कर यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब 10 में से 1 घटाया तो ये 9 बचेगा। 3 में से 8 तो नहीं घटेगा, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घटेगा, तो आप बोलोगे सर फिर आगे से हासिल ले लो, तो आगे से हासिल लेंगे तो ये बन जाएगा 13, और 2 बन जाएगा हमारा 1, ठीक है? अब 13 में से 8 घटाओगे तो 13 में से 8 घटाने पे आपको 5 मिलेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर पॉइंट था, मैं साथ के साथ पॉइंट भी लगा दे रहा हूँ। बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट था, तो उसी के नीचे मैंने पॉइंट भी लगा दिया, ठीक है? अब 1 में से 7 तो नहीं घटेगा, फिर से हासिल ले लो, तो फिर से हासिल लोगे तो ये 1 बन जाएगा आपका 11, और ये 8 बन जाएगा आपका 7। तो 11 में से अगर 7 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 7 4 11, तो यहाँ पर 4 मिलेगा, और 7 जो बच गया, ये 7 को मैं यहाँ लिख दिया। तो आप बोलोगे सर 74.59 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है? बताइए। यस सर। ये समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिखिए। इस क्वेश्चन में मुझे 2 लोगों के आंसर गलत दिखे थे, तो जिन 2 लोग का आंसर गलत था उनको समझ में आ गया ना? कुछ बच्चे तो हड़बड़ी में आंसर गलत कर देते हो, ठीक है? तो ये मत किया करो, आराम से आंसर किया करो। देखो पोल में क्या होता है, जब पोल का आंसर करने जाते हो तो वहां पर आपको क्वेश्चन ही दिखता है, तो आप क्या करोगे, अपने कॉपी पर जब सॉल्व करते हो ना, वहां पर आप अपने कॉपी पर लिख लिया करो ऑप्शन ए बी। जैसे यहाँ पर सी था तो अपने कॉपी पर सी लिख लो, अब जाके पोल में आंसर करो तो सही आंसर आएगा, हमेशा गलत नहीं होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए मुझे। चलो ये काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान सा है, इंटरेस्टिंग है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखो रमेश कोई है, किसी का नाम है, वो बोला गया कि उसने 7.75 रुपए के आलू खरीदे, 4.50 रुपए का गोभी खरीदा, और 0.25 रुपए का धनिया खरीदा, ठीक है? ये मतलब नहीं है कि क्या खरीद, मतलब बस आपको इस चीज से है कि उसका खर्च कितना हो गया। अब अमाउंट को देखो कि आपने आलू के रेट जो है 7.75 दी गई, गोभी का रेट जो है 4.50, धनिया 0.25, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा ये देख लोगे आप। उसके बाद अब बोला गया है कि अगर वो अपने घर से 15 रुपए लेके गया था, उसके पास कुल 15 रुपए थे, तो उसके पास कितने रुपए बच गए? तो आपसे पूछा जा रहा है कितना रुपए बचा, ठीक है? यही आपसे पूछा जा रहा है, रिमेनिंग अमाउंट पूछा जा रहा है। ट्राई करोगे इसको? मैं कुछ कुछ चीज यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा। इस क्वेश्चन में देखो एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, ठीक है? थोड़ी सी हिंट मैं दे दे रहा हूँ पोल लॉन्च करने के पहले, सभी लोग तब तो ट्राई कीजिएगा। आप बोलोगे सर आलू कितने रुपए का खरीदा गया? आप बोलोगे सर 7.75 रुपए, ठीक है? रुपए भी लिखना है। उसके बाद आप बोलोगे सर गोभी खरीदा, गोभी का जो रेट था 4.50, इतना रुपए। उसके बाद धनिया है, ठीक है? धनिया तो मैं लिख दिया, ये पूरा रेट लिस्ट हो गया। जिस तरीके से आप लोग भी सब्जी लाने जाते होगे तो एक लिस्ट बना के जाते होगे, है ना? इस तरीके से। तो आप सबसे पहले क्या करो, टोटल खर्च निकालो कि टोटल खर्च कितने हो गए, तो खर्च के लिए आप इन सभी को ऐड कर दोगे, ठीक है? तो ये खर्च आ जाएगा कि कितना खर्च हो गया। अब वो घर से 15 रुपए लेके गया था, है ना?
तो देखो इस 15 रुपए में अगर मैं खर्च को घटा दूं, ठीक है, अगर मैं खर्च को घटा दूं तो आपका पता चल जाएगा कितना रुपए बच गया, है ना। ट्राई कीजिए। चलो काफी सारे हैंडरेज मुझे दिख रहे हैं, मतलब काफी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं। चलो अभी मैं पोल लॉन्च कर दूं, अभी पोल में जाकर आंसर कीजिए। आराम से कीजिए, हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से करो। पहले आप कैलकुलेट करो कि टोटल खर्च कितना हो गया। टोटल खर्च निकालने के बाद आप 15 में से उसको घटा दो, 15 माइनस खर्चा जो भी होगा वो बच जाएगा। काफी आसान सा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्वेश्चन देखने में लंबा दिख रहा है। इसमें आपको एडिशन भी करना है, घटाना भी है। तो एडिशन भी पढ़ाया जा चुका है, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ाया जा चुका है। अच्छा, साहिन एंड साहिल आप दोनों का हैंड रेज है, आप हैंड डाउन कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, अभी काफी सारे आंसर आ गए, वेरी गुड। अभी काफी सारे बच्चों ने आंसर किया है। लेकिन सभी के आंसर नहीं आए, और एक आंसर अभी तक मुझे गलत दिख रहा है। तो जितने बच्चों ने आंसर दिए हो, सिर्फ एक आंसर अभी तक गलत दिख रहा है, बाकी सभी का आंसर मुझे सही दिख रहा है। लेकिन अभी आंसर सभी का नहीं आया है। 6 बच्चे हो जिसका आंसर अभी नहीं आया है। ट्राई कीजिए आराम से। जैसे ही सभी लोग आंसर, और जो बच्चे दे चुके हो ना आंसर, बस थोड़ी देर वेट कर लो। जो नहीं दिए हो सॉल्व करते रहो। पहले आप टोटल एक्सपेंस निकालो, टोटल खर्च निकालो, और अमाउंट 15 रुपए में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर 20 सेकंड और दिया जा रहा है, लास्ट 20 सेकंड। अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। देखो आपने पिछले सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है अभी तक। ठीक है, कोशिश करो कि अभी 20 सेकंड में आपका आंसर हो जाए। 15 सेकंड। अभी भी 4 बच्चे हो, 15 सेकंड और है। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, जल्दी से कीजिए अब। वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने किया है, बहुत बढ़िया। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब इसको एंड करके समझ लेते हैं। अच्छा, कोई कैमरा ऑन करके सभी लोग दिखाइए आपने कैसे कैसे सॉल्व किया। मैं सभी का कॉपी अभी देखना चाहता हूँ। सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए। तो आफाक दिखा रहे हैं, आफाक का आंसर दिखाओ, सॉल्यूशन कितना आया। अभी दिख नहीं रहा मुझे। हाँ वेरी गुड आफाक, आपका बिल्कुल सही है। गगन आपका भी आंसर सही है, ठीक है। बाकी बच्चे दिखाइए, गगन और आफाक ने दिखाया। ठीक है, गगन आपका सही है, आप कैमरा बंद कर दो। बाकी बच्चे दिखाओ, साहिल, साहिबा, शाइना, हिमांशी, पूजा, मंजीत, साहिल। सॉल्व किया है ना आप सभी लोगों ने, दिखाइए जल्दी से। देखो मैं बस इसलिए कहता हूँ आपका सॉल्यूशन देखने के लिए, उससे मुझे ये पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ पर गलती कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। अगर कुछ भी गलती दिखेगा तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो शाइना का भी आंसर दिख रहा है मुझे। शाइना काफी ब्लर दिख रहा है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है शायद। कोई बात नहीं, अभी बंद कर लो आप, आपकी आंसर दिख नहीं रही क्लियर। कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अभी समझते हैं इसको। चलो अभी सभी लोग बंद करेंगे कैमरा। चलो ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ। चलो ये मुझे बताओ गगन या आफाक या जो बच्चे सॉल्व किए हो, कि आपने अगर टोटल खर्च निकाला, मतलब आलू, गोभी और धनिया, इन सभी का रेट को मैंने जोड़ दिया तो कितना आया, इनको ऐड करने पर कितना मिलेगा। तो आप बोलोगे सर अगर बारह इसको मैं पॉइंट ऐड कर, 12.50। 12.50। ठीक है, आप लोग कह रहे हो कि 12.50 आएगा, चेक करते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 जीरो और 5 को जोड़ा तो 5 5 10 आया, तो यहाँ पर जीरो लिख दिया। ठीक है, अब हासिल एक यहाँ पर दे देंगे। 7 को 1 से जोड़ा 8 आया, 8 में 5 को जोड़ा, 8 5 कितना होगा, 13।
13 में अगर 2 को जोड़ा तो 15, तो आप बोलोगे 15 का 5 लिख दिया सर यहाँ पर, और यहाँ देखो पॉइंट आ रहा है ऊपर से, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट लिखा। अब इस 15 का एक जो हासिल था वो मैं यहाँ पर लिख दिया। अब इन सभी को जोड़ो तो 7 एक 8, 8 4 12, तो ये आया हमारा 12.50। इतना समझ में आया कि टोटल खर्च 12.50 हो गया? बताइए इतना समझ में आया या नहीं आया कि टोटल खर्च जो हुआ ये 12.50 हुआ। और क्या छूट गया? तो इकाई छूट गई। तो आप बोलोगे सर ये रुपए में आएंगे, 12.50 रुपए। ठीक, अब आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे कि सर टोटल रुपए कितने थे हमारे पास? टोटल 15 रुपए थे, है ना। खर्च कितने हो गए? तो खर्च हो गए 12.50। तो 12.50 को आपको घटाना होगा टोटल अमाउंट में से, इसको घटा दो आप। अब बोलोगे सर 15 पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा गया, तो आप यहाँ पर 0 0 लगा देना। ठीक है, तो 15 रुपए लिखो या 15 पॉइंट, जैसे कि आपको मैं बोला ना, ये समझिएगा। अगर मैं लिखूँ 15 रुपए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 रुपया 0 पैसा, है ना, कोई भी पैसा नहीं। तो आप बोलोगे सर 15 रुपए लिखे या 15.00 लिखे, दोनों ही चीज सेम चीज है। तो 15.00 लिख दिया और इसको 12.50 में से घटा दो। अब यहाँ पर कैसे घटाएंगे? तो 0 में से 0 घटा या 0 आया। अब ये 0 में से ये 5 नहीं घटेगा। अब बोलोगे सर ये हासिल आएगा, तो ये हासिल लो आगे से, तो यहाँ पर बन जाएगा 10 आपका, और जैसे ही हासिल आएगा तो ये बन जाएगा 4। तो 10 में से 5 घटाओगे तो ये 5 मिलेगा। दशमलव दिख रहा है तो यहाँ पर दशमलव लगा दिया। 4 में से 2 को घटाओगे 2 मिलेगा, और 1 में से 1 घटाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 2.50 आया, मतलब 2.5 रुपए, और इतने रुपए आपके बच जाएंगे। ठीक है, तो देखो कौन से ऑप्शन में सही है। तो आप बोलोगे सर 2.5 रुपए यानी 2.50 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इतना क्लियर है? बताइए। ऐसे सभी के आंसर सही थे, कुछ बच्चों के आंसर मुझे ऑप्शन नंबर सी दिख रहे थे। ठीक है, तो ये आंसर गलत होगा। क्लियर है? बताइए। अगर समझ में आ गया सारी चीज तो वाई लिख दो, और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि अब हम लोग इतना ही रखते हैं आज की क्लास। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं। ठीक है।